ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, वो होगा मैथ के फ्रैक्शन और परसेंटेज, यानी हम फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे और परसेंटेज को करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है और परसेंटेज क्या होती है। ठीक है, फ्रैक्शन होता है कि अ पार्ट ऑफ अ होल, मीन्स के कोई भी एक मुकम्मल चीज़ है। ठीक है, जस्ट लाइक आपको ये नज़र आ रहा है, एक पिज़्ज़ा लाइक है। ठीक है, और इसके 6 स्लाइसेस हैं। होल पार्ट इसका कितने हैं? 6। ठीक है, और इसके 2 पीसेस जो हैं वो अगर हमने किसी को दे दिए हैं तो इट मीन्स कि ये 6 के 2 हिस्से जो हैं वो हमने डिवाइड कर दिए, तो इसको हम कहेंगे फ्रैक्शन। यानी 6 में से 2 हिस्से अगर हम किसी को दे दें, ठीक है, तो ये होगा फ्रैक्शन। जस्ट लाइक हम कहते हैं कि हमने जब अपनी मार्क्स की परसेंटेज निकालनी होती है तो सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने थे और टोटल कितने थे, तो नीचे हम रखेंगे कि टोटल कितना है। ठीक है, और उसमें से कितने हमारे पास ऑब्टेन्ड हैं या कितने हमने जो है वो डिवाइड कर दिए हैं, कितने हिस्से हमने किसी को दे दिए हैं। ठीक है, तो नीचे हमेशा हम टोटल को रखते हैं। ठीक है, टोटल यानी होल को, होल हम रखेंगे नीचे डिनोमिनेटर के अंदर, और जो हमने डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है, ये ग्रीन पार्ट्स जो हैं अगर हमने किसी को डिवाइड कर दिए हैं तो इट मीन्स ये न्यूमिनेटर में आएगा। ठीक है, अब इसको हम एक्सप्रेस करते हैं एज अ क्वेश्चन लाइक अ रेशो। ठीक है, जस्ट लाइक 2/6। अब यहाँ पर ये होता है कि न्यूमिनेटर इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, जस्ट लाइक ऊपर वाली जो हमारी वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं न्यूमिनेटर, और नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। अच्छा, इसके हम एग्जांपल इस तरीके से भी ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो 6 कैंडीज़ हैं टोटल, क्योंकि होल जो होता है ना टोटल, उसको हमने रखना होता है नीचे, लाइक टोटल मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स हम करते हैं। तो टोटल में से हमने 2 हिस्से जो हैं, यानी 2 पार्ट्स ऑफ 6, 6 इज़ अ होल, होल है, और 2 जो है वो इसका पार्ट है, यानी 2 कैंडीज़ हमने दे दी किसी को। टोटल हमारे पास कितनी थी? 6। ठीक है, तो इसको हम जब हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में शो करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या आ गया? फ्रैक्शन। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है 2 तरह के फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे अब मेरे पास ये पिज़्ज़ा के 6 स्लाइसेस हैं। ठीक है, 6 स्लाइसेस हैं, मैं लिखती हूँ यहाँ पर कि टोटल स्लाइसेस कितने हैं? 6। ठीक है, और उनमें से 2 पीसेस जो हैं वो मैंने डिवाइड कर दिए या दे दिए, तो 6 के, ठीक है, तो 6 टोटल यानी 6 ज़्यादा है, और यानी हम कह सकते हैं कि न्यूमिनेटर जो है, न्यूमिनेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर। तो ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि हमारे पास 6 कैंडीज़ हैं टोटल, और उनमें से हम 2 जो हैं वो दे सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमारे पास टोटल 6 कैंडीज़ हैं तो अगर हम 6 में से 7 तो नहीं डिवाइड कर सकते। ठीक है, तो वो तो इम्प्रॉपर हो गया, यानी कि जो न्यूमिनेटर है, ठीक है, इज़ लेस देन डिनोमिनेटर, उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि हम 6 पिज़्ज़ा के स्लाइसेस में से 2 स्लाइसेस को दे सकते हैं। अगर हम 6 पिज़्ज़ा के स्लाइसेस में से 3 भी दे सकते हैं। ठीक है, और अगर हम 4 भी दे सकते हैं, हम 5 भी दे सकते हैं। ठीक है, तो 5 जो है 5/6, तो ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि हम 6 स्लाइसेस में से 5 जो है वो हम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास टोटल ही 6 हैं तो उसमें से 7 हम दे सकते हैं? ठीक है, नहीं ना। तो ये जो फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमिनेटर जो है इज लेस देन, ठीक है, यानी न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। ठीक है, कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है।
ऊपर मैंने कहा 6 पिज़्ज़ा के स्लाइसेस हैं और उनमें से 5 तक जो है वो हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 5.5 तक डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको कहूँ कि 6 स्लाइसेस हैं और उनमें से मैंने 7 पीसेस उसको दिए हैं, तो इसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। यानी कि इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो डिनोमिनेटर है इज़ लेस देन, छोटा है ना न्यूमरेटर से, तो इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको हम कैसे समझेंगे मज़ीद कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है एक चॉकलेट, ठीक है, और ये 2 किड्स हैं हमारे पास, ठीक है, 2 किड्स हैं और इन दोनों को जो है हम कहते हैं कि ये चॉकलेट्स हैं, 5 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। इनको जो है वो हमने डिवाइड करनी है इक्वली दोनों को। अब होगा क्या, 2 ये रख लेगा और 2 रख लेगा ये, ठीक है। टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 है ना, और इनको हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो कैसे करेंगे, इसको हम कर देंगे हाफ, एक पीस चला जाएगा इसके पास, दूसरा पीस चला जाएगा इसके पास, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि टोटल कितने हैं, 5, टोटल कितने हैं हमारे पास 5। अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसके पास कितनी आ गई, पहले उसके पास 2 थी, ठीक है, इसके पास आ गई 3 और इसके पास भी आ गई 3। इट मीन्स टोटल कितनी थी हमारे पास, 5, ठीक है। उनमें से डिवाइड कितनी हुई हैं, तो वो ये तो 6 बन रही हैं, 3 ये और ये 3 ये, 6 हिस्से बन गए हैं ना। तो यहाँ पर जो है 6, ठीक है। यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, ठीक है, क्योंकि हम उसके पास चॉकलेट्स थी 5 और 5 को इक्वली डिवाइड करना था हमने दोनों किड्स के अंदर। इन्होंने क्या किया कि 2 इसने रख ली, 2 रख ली इस बंदे ने, इस चॉकलेट को हमने हाफ कर दिया, तो आधी इसको दे दी, आधी जो है वो हमने इसको दे दी, तो 3 3 हो गई। तो ये कितनी बनी, 3 और 3 6, और टोटल कितनी थी 5। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो कम बन रहा है और जो न्यूमरेटर है वो ज़्यादा बन रहा है। तो इज़ इट पॉसिबल कि हमारे पास टोटल 5 हों और हम उसको ज़्यादा में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन भी होता है, ठीक है, मिक्स्ड होता है। लाइक एक तो होल नंबर होगा, ठीक है, और एक होगा हाफ यानी फ्रैक्शन। एक क्या है, होल, यानी कि इसके पास 2 जो हैं वो पूरी पूरी हैं, 2 क्या हैं, पूरी पूरी हैं, और आधी चॉकलेट है यानी 2.5, ठीक है। मीन्स 2 इज होल नंबर, हाफ इज अ फ्रैक्शन। 2 चॉकलेट्स हैं, 2 और हाफ फ्रैक्शन, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है, यानी कि एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर ये होता है कि अगर हम इनको प्लस करें, ठीक है, तो ये हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने पढ़ा कि 6 जो हमारे पास न्यूमरेटर होता है वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर से, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है और इसमें एक होल नंबर होता है और एक हाफ होता है यानी फ्रैक्शन होता है, ठीक है। और इसमें ये होता है कि इसमें जो डिनोमिनेटर है वो लेस देन न्यूमरेटर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने पहले भी डिस्कस किया कि 5 चॉकलेट्स थी टोटल और 2 बच्चे थे, उनमें से हमने इनको इक्वली डिवाइड करना था। 5 में से हमने इनके हिस्से कितने बना दिए, 6, ठीक है। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगा यानी 2.5 2.5। अब हम इनकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज़, अब जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अब विच फ्रैक्शन इज लार्ज,
जो पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं, विच फ्रैक्शन इज़, इन में से कौन सा फ्रैक्शन ऐसा है जो कि बड़ा है, कौन सा ऐसा है जो कि छोटा है, ठीक है। तो इस तरीके से के भी क्वेश्चन आते हैं। अब हम इनको देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका पहला तरीका तो ये होता है कि हमने इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 21, ठीक है। अब करेंगे क्या, 2/7 मल्टीप्लाई बाय 21, 4/3 मल्टीप्लाई बाय 21, ठीक है, और 1/7 मल्टीप्लाई बाय 21, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड, 7 3 21, 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7, 7 3 21, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 2 6, 7 और 4 28, क्योंकि ऊपर वाले को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 1 3, तो इसमें से बड़ा कौन सा है, 28। तो 28 ये किसका आया है, 4/3, तो सबसे लार्ज इन में से कौन सा है, 4/3, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे 4/3, ये सबसे बड़ा है। इससे छोटा कौन सा होगा, इससे छोटा जो है वो ये है 6 वाला, तो 2/7, और सबसे छोटा कौन सा है 3 वाला, तो 1/7। वो पूछते हैं कि जो फ्रैक्शन है, ठीक है, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें या फिर उसको लिखें असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब डिसेंडिंग का मतलब होता है कि डाटा को हमने अरेंज करना है ज़्यादा से कम की तरफ, ठीक है, यानी बड़े से छोटे की तरफ, फ्रॉम लार्जेस्ट वैल्यू टू द लोएस्ट, ठीक है। और असेंडिंग होता है कि लो से लोअर डाटा से या लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू की तरफ जाना, ठीक है, उसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तब भी हम उसका एलसीएम सबसे पहले ले लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो हम देख लेंगे कि कौन सी वैल्यू जो है वो बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है। अगर उसने हमें फॉर एग्ज़ाम्पल पूछा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, मीन्स के हायर वैल्यू से जाएं लोअर की तरफ, ठीक है, डिसेंड कम हो रही है, तो फिर हम सबसे पहले नंबर पर देखेंगे, ये पहले नंबर पर बड़ी है, दूसरे नंबर पर ये है, और तीसरे नंबर पर ये है, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर मैंने लिखा है ये कौन सा है, डिसेंडिंग है, ठीक है। 4/3 28 इसकी वैल्यू है, 2/7 6 इसकी वैल्यू है, यानी ये वैल्यूज़ कम हो रही हैं सीरीज़ वाइज। और अगर हम देखें कि वो कहता है असेंडिंग ऑर्डर में जाएं, तब भी हम क्या करेंगे, असेंडिंग में सबसे छोटी वैल्यू लिखेंगे 3, उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू भी लिखेंगे, उसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो ये हम इसको उलट कर देंगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन के इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वो कहता है कि परसेंटेज को लिखना है फ्रैक्शन में, ठीक है। अब कोई वैल्यू जो है वो परसेंटेज में दे दी गई है और उसको कन्वर्ट करना है हमने फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली 30/100, ठीक है, परसेंट होता है ना 100, पर सेंट 100, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कट गई, तो बाकी हमारे पास क्या आ जाता है 3/10। तो ये हमने इसमें लिख दिया, फ्रैक्शन में लिख दिया। फ्रैक्शन का हमें पता है कि हम जो है वो डिनोमिनेटर होता है और न्यूमरेटर होता है, ठीक है। ये फ्रैक्शन में हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस वो पूछता है इस तरीके से कि फ्रैक्शन दे देता है और कहता है कि इसको परसेंटेज में करो। पहले उसने क्या कहा कि परसेंटेज दे दी और कहा कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, सिंपली उसको 100 पे डिवाइड कर देना है। अब उसने दे दिया हमें फ्रैक्शन और क्या कहा है कि इसको परसेंटेज में करो। इधर हमने 100 को क्या किया, डिवाइड, इधर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो फ्रैक्शन को जब हम चेंज करते हैं परसेंटेज में, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं विद 100,
ठीक है, तो ये क्या आएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये आ जाएगा 40%। तो ये हमारा आंसर है 40%। अगर फ्रैक्शन को हमने चेंज करना है परसेंटेज पर तो मल्टीप्लाई करेंगे विद 100, और अगर हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि परसेंटेज क्या होती है। ठीक है, द वर्ड परसेंट, सेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, सेंचुरी जैसे हम कहते हैं 100 इसमें होता है। ठीक है, तो द वर्ड परसेंट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड परसेंटम, यहाँ से ये निकला है, लैटिन वर्ड है परसेंटम, और इसका मतलब होता है आउट ऑफ 100, यानी 100 में से। ठीक है, अब इसको हम जाहिर करते हैं विद इस ये से सिंबल से। और फॉर एग्जांपल अगर वो हमें कहता है कि 20% ऑफ 100, ठीक है, क्या कहते हैं कि 20% ऑफ 100, इट मीन्स 100 में से 20, 20 आउट ऑफ 100। ठीक है, यहाँ जैसे परसेंट 100 में से कितना, तो उसको हम परसेंटेज बोलते हैं। तो हम कहते हैं कि 100 में से जो है वो 20% है 100 का, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि 20 आउट ऑफ 100 है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएं, पहले हम सिंपल क्वेश्चन को देखते हैं कि ये 20% ऑफ 100 है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो 20% हम लिखेंगे। ठीक है, 20%, ठीक है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, ऑफ 100, 20% ऑफ 100। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये दो जीरो से कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इट मीन्स 100 में से 20। तो ये परसेंटेज निकालने का तरीका होता है कि 20% है। ठीक है, उसने कहा कि 20% ऑफ 100, ये निकाले कितना होता है, तो 20 लिखेंगे। ठीक है, परसेंट का हमें पता है, डिवाइड किया 100 पर, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमें निकालना है कि 100 में से कितना है, 20 है। तो ये परसेंटेज निकालने का तरीका होता है। अब परसेंटेज के भी जिस तरीके से फ्रैक्शन पूछते हैं, उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ पूछते हैं, लाइक कौन सा लार्ज है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करें, इसको इस तरीके से चेंज करें, इसी तरीके से परसेंटेज के क्वेश्चंस होते हैं, उसको हमने चेंज करना होता है। ठीक है, परसेंटेज में अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं कि एक्सप्रेस 15 एज अ परसेंटेज ऑफ 75। इट मीन्स कि ये जो 15 है ये 75 का कितने फीसद है। ठीक है, यानी शोइंग द परसेंटेज ऑफ अदर, यानी हमने देखना है कि ये जो 15 है ये 75 का कितने फीसद बनता है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, ये हमारे पास पहली वैल्यू ये, ठीक है, दूसरी वैल्यू है ये 75। तो इसका फॉर्मूला आपने सिंपल सा याद रखना है कि फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेकंड क्वांटिटी, और उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है बाय विद 100। ठीक है, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें वो ये कहे कि 75 या कोई भी वैल्यू जो है वो इसका कितने फीसद बनता है। ठीक है, यानी यहाँ पर 15 जो है ये 75 का कितने फीसद है, तो सिंपल सी बात है, हमने पहली वैल्यू ऊपर रखनी है, उसको डिवाइड कर देना है दूसरी वैल्यू के ऊपर, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास बनेगा 15 हमने ऊपर रखा, 75 हमने रखा नीचे, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया 100 के साथ। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 15 1 ज़ा 15, और ये आएगा 5 के साथ। ठीक है, और 5 1 ज़ा 5 2 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा कि ये जो 15 है ये 75 का कितने फीसद है, 20% है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। इसी तरीके का अगला क्वेश्चन है, अगर हम इसको उलट कर दें, ठीक है, कि 75 जो है ये 15% का, ये 15 का कितने परसेंट है। ठीक है, 75
इस 15 का कितने फीसद बनता है। तो उसी तरीके से पहली क्वांटिटी, ठीक है, कौन सी है, 75 है, तो फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास आ गई 75 डिवाइडेड बाय 15 और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये कितने फीसद बनता है, 50, पहले 5 नीचे था तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये 500 जो है ये इसका बनता है 500%, ठीक है। तो इसकी तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं कि अगर वो ये कहे कि शोइंग द परसेंटेज ऑफ अदर, यानी कि ये जो वैल्यू है ये इसके कितने फीसद है, तो सिंपल सी बात है, आपने पहली क्वांटिटी ऊपर रखनी है, पहली क्वांटिटी जो भी होगी और उसको डिवाइड कर देना है दूसरी क्वांटिटी के ऊपर और मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने परसेंटेज को जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके के हमें आते हैं, ठीक है। हाउ टू परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, कि परसेंटेज जो इंक्रीज होती है उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अहमद बॉट 30 बुक्स इन 2010, अहमद ने 2010 के अंदर कितनी बुक्स ली थी, 30 किताबें ली थी, और 2015 में जाके उसने उसकी जो टोटल बुक्स थी वो हो गई 40, ठीक है। अब ये जो 30 से 40 में कन्वर्ट हुआ है यानी कि इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। अब हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है कि कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका फार्मूला लगाएंगे, हमने क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज इंक्रीज़, ये निकालना है ना हमने। अच्छा, सबसे पहले हम लिखेंगे इंक्रीज़ कितना हुआ है, ठीक है। तो कितना इंक्रीज़ हुआ है, 40, टोटल कितनी हो गई हैं, अब 40 हो गई हैं। तो अगर हम 40 में से ये 30 निकाल दें तो हमारे पास उस 10 किताबों में इजाफा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, अब क्या करेंगे, इंक्रीज़ कितनी हुई हैं, 10 किताबें जो हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं, और ओरिजिनल कितनी थी, ओरिजिनल पहले कितनी थी, 30 पहले थी, ठीक है। हमने निकालना है कि इंक्रीज़ कितना हुआ है। तो पहले हम देखेंगे कि अगर हम इनको माइनस करेंगे तो देखेंगे कितनी किताबों का इजाफा हुआ है। जब माइनस किया तो हमें पता चला कि 10 किताबें मज़ीद आई हैं 2015 तक, ठीक है। अब हमने देखनी है इसकी परसेंटेज कितनी है, ओरिजिनल पहले बुक्स कितनी थी, 30, ठीक है। तो ओरिजिनल तो 30 बनती है ना, तो 10 जो है वो इजाफा हुआ, तो हमने क्या निकालनी है, परसेंटेज। तो इंक्रीज़ ओवर ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल जो बुक्स उसकी थी, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद 100, ठीक है। तो ये इसका आंसर निकल के आएगा हमारे पास जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका आंसर आएगा 33.33, ठीक है। तो 33.33% इंक्रीज़ हुआ है जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये एक ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, या हम इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, या इसको इससे कैंसिल कर दिया, ये 100 आ गया, 100/3 करेंगे तो 33/3 आ जाएगा, ठीक है, एक ज़ीरो बचा हुआ है। अच्छा, अब हम देखते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। ये हम इस तरीके के, अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि वो कहे कि परसेंटेज इंक्रीज़ पूछें, परसेंटेज इंक्रीज़ वो पूछे कि कितनी हुई है, तो हमने सबसे पहले माइनस करना है कि भाई कितना उसने इंक्रीज़ किया है, ठीक है। फिर हम उसको डिवाइड करेंगे कि ओरिजिनल पहले कितनी थी, ठीक है। फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे। अब देखिए वो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछता है कि 30% ऑफ 40, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि 30% ऑफ 40, अगर हम इसको वैसे लिखें तो ये मैंने लिखा 30% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई ओवर 40, ठीक है। तो ये होगा, इसको हम इससे कर देंगे, इसको जो है वो हमने इससे कर दिया, तो 4 3 12 आ जाएगा। अब इतने मेथड से थोड़ा सा अगर हम वक्त बचाना चाहें तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए कि कहे कि 30% ऑफ 40, 4 3 कितना होता है, 12 होता है ना 12 होता है ना, 4 3 12, ठीक है। अब जो 100 है,
100 में कितने ज़ीरो होते हैं? 2 ज़ीरो होते हैं। वो इस ज़ीरो और इस ज़ीरो से कट गए और 4 और 3 जो हैं वो क्या आ जाएगा? 12। और वैसे अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम करें 10% ऑफ 20, ठीक है। अगर हम इस तरीके का कोई क्वेश्चन करते हैं कि 10%, अगर हम वैसे आंसर निकालें तो 10% ऑफ 20, तो ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया, तो 2%, इतना ही है ना। और अगर हम डायरेक्ट करें तो तब क्या होगा कि 2 और 1, 2 1 2, ये ज़ीरो वैसे कैंसिल हो जाने 100 के साथ। ठीक है। तो ये डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ गया 2%। ठीक है, सॉल्व करने के बजाय। अच्छा, अगर वो पूछते हैं इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाता है, ये तो हमने कहा ना कि ये ज़ीरो 100 से कैंसिल हो जाएंगे और 4 3 12 आ गया, 2 और 1 2 हो गया, और ये ज़ीरो 2 ज़ीरो 100 में भी होते हैं, उसमें कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए कि 25% ऑफ 30, अगर हम वैसे सॉल्व करना चाहें 25% ऑफ 30, ठीक है, तो ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाए। ठीक है। 25 और 3 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आता है? हमारे पास आता है 75। ठीक है। जब डिवाइड करेंगे 10 के साथ तो 7.5। अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाहें तो हम देखेंगे कि 25 मल्टीप्लाई बाय 3, इस ज़ीरो का भी हम देखते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आता है? 75। एक ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो 100 वाले एक ज़ीरो से कैंसिल हो गया, बाकी एक ज़ीरो बचता है, तो वो इसके अंदर पॉइंट आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट इस तरीके से भी हो सकता है। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है कि अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो हम देखते हैं कि 42 को हम मल्टीप्लाई करते हैं इस 2 के साथ। 42 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आता है? 84। ठीक है। अब परसेंटेज है, अब 100 का एक ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया, एक ज़ीरो बचता है, तो वो ये पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर, तो डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा 8.4%। ठीक है। और अगर हम वैसे करना चाहें तो 20% ऑफ 42। ठीक है। तो ये इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया। 42 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाई 10, तो 8.4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हो, ये तो हमने देख लिया ना कि अगर एक दो वैल्यूज़ ज़ीरो की हों तो हम पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहली वैल्यू को 4 3 12 और 2 ज़ीरो जो है वो 100 वाले ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो डायरेक्ट हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास एक वैल्यू ज़ीरो की हो और बाकी जो है वो नॉन ज़ीरो हों, 25 मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, एक ज़ीरो की जगह हम पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है। तो ये डायरेक्ट आ जाता है। सेम हेयर। अब हम नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि अगर दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हों, यहाँ पर अगर कोई और वैल्यू ज़ीरो ना हो, कोई और वैल्यू हो, तो उसको हम किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको परसेंटेज फ्रैक्शन उसकी समझ आई होगी। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।